वसुंधरा का मोदी से मुलाकात के बाद खेल पलटा। अब बेनीवाल गजेंद्र का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं आपके साथ दिव्या चौधरी। और आज राजस्थान की राजनीति में जो हलचल शुरू हुई है वो इतनी शांत तरीके से हो रही है कि ऊपर से सब सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। अब जरा सोचिए, एक तरफ वसुंधरा राजे अचानक पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती है। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए प्रधानमंत्री का खास वीडियो सामने आता है और तीसरी तरफ एक बड़े नेता का राजस्थान दौरा आखिरी समय में कैंसिल हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़ा पक रहा है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं तो आपको पता होगा कि वसुंधरा राजे और ओम बिरला के बीच की सियासी दूरी कोई नई बात नहीं है। कई बार दोनों गुटों के बीच खींचतान की खबरें सामने आती रही है और हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसके बाद वसुंधरा के गुट के कई लोगों ने खुलकर कहा कि चुनाव मैनेजमेंट ठीक नहीं था और कुछ लोगों ने जानबूझकर खेल खराब किया, यानी सीधे सीधे उंगली ओम बिरला की टीम की तरफ उठाई गई। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह शांत दिखाई देते हैं। उनका स्टाइल थोड़ा अलग है, ना ज्यादा बयानबाजी, ना ज्यादा गुटबाजी, और उनका सीधा फॉर्मूला है दिल्ली जो कहेगी वही होगा। अगर दिल्ली कहेगी कुर्सी पर बैठो तो बैठेंगे, अगर दिल्ली कहेगी हटो तो हट जाएंगे। यानी फिलहाल भजनलाल शर्मा खुद को पूरी तरह हाईकमान के भरोसे छोड़ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पुराने नेताओं में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उन्हें मौका जरूर मिलेगा। लेकिन वक्त बीतता जा रहा है और मौका नहीं आ रहा। अब जरा वसुंधरा राजे की एक्टिविटी को समझिए। 7 मार्च को छात्र नेताओं का बड़ा कार्यक्रम होता है, 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन होता है और 9 मार्च को उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो जाती है। 3 दिन के अंदर 3 बड़ी घटनाएं। और इससे पहले अजमेर में एक सरकारी कार्यक्रम में भी वसुंधरा राजे को मंच पर खास जगह दी जाती है। मंच पर भजनलाल शर्मा भी थे, दिया कुमारी भी थी, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे की मौजूदगी को महत्व दिया गया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। अब बात यह भी है कि 2024 के बाद राजस्थान में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही। पार्टी के अंदर ही कई लोग मानते हैं कि नई टीम अभी तक वह असर नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष फिलहाल आराम में है, ना ज्यादा राजनीतिक दबाव, ना ज्यादा बड़े खुलासे, ना कोई बड़ा राजनीतिक टकराव। यानी विपक्ष के लिए स्थिति काफी आरामदायक बनी हुई है। इसी वजह से अब दिल्ली तक शिकायतें पहुंचने लगी है और जैसे ही वसुंधरा राजे की मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि वसुंधरा राजे की मोदी से मुलाकात पहले भी कई बार हुई है, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी। वो पूरे परिवार के साथ गई, यहाँ तक कि उनकी बहू जो बीमार है और व्हीलचेयर पर है उन्हें भी साथ ले जाया गया। राजनीति में ऐसे संकेत अक्सर बहुत कुछ कह जाते हैं। इसे कई लोग राजनीतिक सॉफ्टनेस या नया संदेश मान रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि वसुंधरा राजे का अगला रोल क्या होगा। क्या उन्हें फिर से राजस्थान की कमान दी जाएगी, या फिर जिस तरह शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में नई भूमिका दी गई उसी तरह वसुंधरा राजे को भी दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कही जा रही है कि अगर बीजेपी ने आने वाले समय में किसी राज्य में बड़ा बदलाव किया तो बिहार के बाद नंबर राजस्थान का हो सकता है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी के अंदर भी लगभग वैसे ही हालत बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच पार्टी के प्रभारी को लेकर भी चर्चा है कि वह मौजूदा सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यानी धीरे धीरे कई फैक्टर एक साथ जुड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से अब राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। अब आगे क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे की वापसी होगी? क्या नेतृत्व में बदलाव होगा, या फिर दिल्ली कोई नया चेहरा सामने लाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। असली खेल शायद अब शुरू होने वाला है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहराई वाली राजनीतिक खबरों के लिए संवाद न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो